अब देखिए ये क्वेश्चन काफी लाजवाब है। आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, समय और कार्य पे। तो ये चैप्टर आपका बहुत खास रहेगा आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, ठीक है। तो इस आपका चैप्टर जो बहुत खास रहेगा। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीटेड करते हैं, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के बाद मैं आपको ऐसा लेसन पढ़ा दूंगा कि आप लोग कभी भी इस लेसन में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, समय ज्यादा नहीं लेंगे। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, देखिए। तो पहला टाइप ये है, ये टाइप 1 है, ठीक है। इसमें सभी टाइप आपको कराया जाएगा। तो पहले टाइप में क्या कहता है, राम किसी कार्य को अकेला 6 दिन में करता है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे राम कितने दिन में करता है अकेला किसी काम को, 6 दिन में करता है। फिर उसके क्या बोलता है, समाप्त कर सकता है। फिर बोल रहा है श्याम उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो यहाँ पे आपका श्याम आ गया, कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा हमेशा, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो इसका और इसका एलसीएम कितना होगा, 8 में 16, 8 3 का 24, ठीक है। तो 8 3 का 24 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। अब काटी कितनी बार कटेगा, ये 6 चौक 24, 8 3 का 24, 3 बार मिल गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों मिलकर, ये देखिए 6 जो है, जो राम वो 4 काम करेगा एक दिन में, और जो श्याम है एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम सब करेंगे, एक दिन में 4 3 7 काम करेंगे, 7 काम। तो एक दिन में 7 काम करेंगे, तो हमको कितना काम कराना है, हमको पूरा 24 काम कराना है। पूरा कितने काम कराना है, 24 काम कराना है। तो एक दिन का काम कितना होगा, 7 दिन मतलब एक दिन में 7 काम करेगा, तो 24 काम कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करें यहाँ पे, देखिए हमको पूरा कितने काम चाहिए, 7 काम हो चुका है, तो 24 काम करेगा, कितने होगा आपका। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा, इसको ध्यान समझिएगा। अब हमको पूरा काम कितना कराना है, 24 काम कराना है। तो एक दिन में कितने काम करेंगे सब, 7 काम। तो अब बताइए, तो 3 दिन में कितने काम करेंगे सब, 3 दिन में कितने काम करेंगे, 7 गुणा 3, 7 3 21 काम। तो 7 3 दिन में सब 21 काम मेरे कर लेंगे। पूरा टोटल काम कितना मुझे करवाना है, 24। तो 21 काम कर चुके हैं। अब कितना काम बचा हमारा, 3 काम बचा। तो 3 जो काम बचा है, अब कितना हो जाएगा, 3 काम बचा है, वो दोनों मिलकर करेंगे। इन लोगों का काम की क्षमता कितना है, 7 है, एक दिन में करते हैं 7 है सब, लेकिन हमको 3 काम मिला है। तो कितना हो जाएगा, 3 दिन ये हो जाएगा, 3 दिन ये, मतलब 3 दिन ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन यहाँ पे ये काम हो जाएगा, ये वाला जो इसके साथ काम सब किए। 3 दिन के बाद 3 प्लस, और जो हमारा 3 काम बचेगा, 3 बटे, अब ये सब तो एक दिन में 7 काम करते हैं दोनों मिलकर, देखिए 4 3 7 काम करते हैं, लेकिन हमको काम तो 24 कराना है। तो 3 दिन में सब हमारे 21 काम कर लेंगे, 7 एक दिन में 7 काम, तो 7 3 21, 3 दिन में 21 काम कर लेंगे। बचा हमारा 3 दिन का काम, तो 3 और कितने करते हैं काम एक दिन में, 7, 3 बटे 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब कितना होगा, 7 3 21, 21 3 24, तो 24 बटे 7 दिन। तो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, 24 बटे 7 दिन में पूरे काम कर लेंगे। एक तो ये मेथड हो गया। एक मेथड और है, इसको देखिए, एक सिंपल सा मेथड ये देख लीजिए। एक मेथड होता है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। एक फॉर्मूला होता है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसको ध्यान समझिएगा, एक्स वाई, एक्स मतलब होता है जो राम एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। तो एक्स कितना है, 6 इंटू 8 अपान एक्स प्लस वाई, तो 6 प्लस 8। देख कितना आएगा, यहाँ पे 6 इंटू 8 3 इसको ले दीजिए, 800 कितना होगा, 814 कटेगा। काट दीजिए यहाँ पे 2 से, 7 3 14, ये काट दीजिए इसको, 4 2 8, कितना बचे यहाँ पे, ये 4 बचे, यहाँ पे 6 चौक के 24 बटे 7। ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो दोनों मेथड है, या फिर यहाँ पे इसको अप्लाई करिए, ये आपका टाइम के लिए, या फिर क्या करिए, इस टाइम के लिए अप्लाई करिए, यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, या फिर क्या करिए, इससे निकाल लीजिए। आप लोग इससे सीखिए, ये काफी अच्छा मेथड है वाला, आप इससे सीखिए, ये अच्छा मेथड है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बड़े जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये तो शॉर्ट मेथड है, छोटे क्वेश्चन के लिए है, लेकिन जब भी आपको कठिन क्वेश्चन देगा, फिर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देगा, तो इस मेथड से आपको बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। इसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि
किसी राम किसी कार्य को 6 दिन में करता है, शाम किसी काम को 8 दिन में करता है। तो 6 और 8 का एलसीएम निकाले तो 24 हो जाएगा। 24 में क्या करें, 6 से भाग दें, 6 चौके 24 4 बार गया, 8 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो अब ये दोनों एक दिन में काम करेंगे तो प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो एक दिन में काम कितने करेंगे, 4 3 7 काम करेंगे। हमको पूरा 24 काम कराना है, ठीक है। जो एलसीएम आएगा वही हमको काम कराना है। तो 24 काम कराना है, एक दिन में 7 करते हैं तो 3 दिन अगर मैंने काम 3 दिन करवाया तो 3 दिन काम कितने करेंगे, 7 दिन 21 काम करेंगे। मेरा काम 21 हो गया। अब मुझे 3 काम और चाहिए तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फिर एक दिन में कितने काम करते हैं, 7, तो 7 नीचे लिखेंगे और यही हमारा 3 हो जाएगा। तो आपको एलसीएम लेने के मन होता है एलसीएम ले लीजिएगा, 7 21 21 4 24/7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे करने से इसलिए आसान में बता रहा हूँ क्योंकि यही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं हर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा। ये मेथड बस यहीं तक सीमित रहेगा कि जब दो लोग अलग अलग काम करते हैं तो एक साथ मिलके ये मेथड आप यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड आप सभी क्वेश्चन के लगा सकते हैं। देखिए मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दे रहे हैं, क्या चाहिए, आप कितने का चाहिए, आप ये ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो मान लीजिए ए यहाँ पे कर लीजिए, ये 10 दिन में कर रहा है बेचारा। बी किसी काम को क्या कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो देखिए ये कैसे लगेगा मेथड में, देखिए तो ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी किसी काम को 12 दिन में करेगा, सी किसी काम को 15 दिन में अकेले पूरा करेगा। मतलब ये सब अकेले अकेले कर रहे हैं। तो आप सबका लिख लेंगे, सबकी वैल्यू ए बी सी, सबकी दो काम करेंगे। फिर अब तीनों का निकालेंगे आप लोग एलसीएम। 12 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब देखिए 10 छक्का 60, 6 बार, 12 पंजे 60, 5 बार गया और 15 जो के 60। अब देखिए यहाँ पे मतलब हमको पूरा काम कितना कराना है, 60 काम। जो एलसीएम आएगा वही हमको काम कराना है। तो पूरा काम हमको 60 कराना है। अब देखिए एक दिन में कितना काम करेंगे सब, एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में जो काम करेंगे आपके कितने करेंगे, देखिए 6 4 10, 10 5 15। तो एक दिन में सब 15 काम करेंगे। तो एक दिन में सब 15 काम करेंगे और हमको काम तो 60 कराना था, तो 15 काम सब किए। तो अब बताइए 60 काम कैसे करेंगे। तो पहला हम करते हैं एक दिन में 15, दूसरे दिन में कितना करेंगे 30, तो हमको 4 दिन में कराना पड़ेगा। तो 4 दिन में कितने काम करेंगे, तो 4 दिन में 15 गुणे 4, 15 चौके 60, पूरा हो गया काम 60। अगर देखिए ये 60 पूरा हो गया, पूरा काम हो गया, यही हमारा 3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितने आएंगे सब, कितने समय में सब करेंगे, तो 4 दिन में करेंगे, यही हमारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए अगर हमारा 60 काम नहीं आ पाता 4 दिन में, तो हम जो अगला जाता है तो हम इन दोनों जोड़ के डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 60 काम चाहिए तो हमारा 60 इसी में आ गया। 15 एक दिन में 15, 2 दिन में कितना 30 आ गया, 3 दिन में 45 और 4 दिन में कितना आ गया 60 आ गया। तो 4 दिन में कितना आ गया 60 काम। तो 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा 60 काम हो जाएगा। तो 4 दिन में 60 काम। सिंपल मेथड है, ये बहुत सिंपल मेथड है। आप इससे आसान मतलब कि एकदम इजी वे में क्वेश्चन को मजे में लगा सकते हैं। और जो उसमें फॉर्मूला था XYZ उसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये आपका बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन काफी लाजवाब है, इसको देखिए। ये एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। एक कोई व्यक्ति होगा वो किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को अकेले 15 दिन में करता है। मतलब जो ये व्यक्ति है ना वो एक काम को 12 दिन में करता है, सिंपल में समझिए। बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तब क्या बोला है पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 6 दिन तक कार्य किए। बी जो है बेचारा अकेला 6 दिन तक काम किया। फिर क्या बोला देखो, फिर बोला कि शेष कार्य ये कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसको ध्यान समझिएगा। बी ने अकेले 6 दिन में काम किया, बात को समझिए। तो पहला काम करते हैं, पहले यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ए जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। मतलब ए का काम 12, बी का काम 15। यहाँ हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन में जो मेथड बोला है वो मेथड है कि बी ने अकेले 6 दिन तक काम किया। मतलब जो ये बी है इसने अकेले क्या किया 6 दिन तक काम किया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पहले टोटल काम है कितना। टोटल काम मतलब पहले पूरा काम है कितना। तो पूरा काम 12 15 कैल्सियम कितना होगा आपका, हो जाएगा 60 हो जाएगा।
60 कर लीजिए, 60 लीजिए, 12 पंजे 60। अब देखिए ये 12 पंजे 60, 5 बार, ये हम कितना होगा 12 चौके 60। तो इसका मतलब है कि जो ए का काम है वो कार्य क्षमता 5 का है, जो बी का काम क्षमता 4 का है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बी ने अकेले 6 दिन काम किया, बी का 6 दिन, बी का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का 6 दिन। देखिए बी जो है अकेले किसी काम को कितने दिन कर सकता है, 4। बी का एक दिन का काम 4 है और ए का एक दिन का काम 5 है, तो बी अकेला काम कर रहा है 6 दिन तक, तो बी का 6 दिन काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 4 कर रहा है, तो 4 गुणे 6, 6 चौके 24। अब देखिए जो बी है वो कितना काम किया 6 दिन में, बी जो है अकेले 6 दिन में 24 काम कर लिया। अब जो काम किया अभी 6 दिन बाद भाग गया बेचारा, अब कौन आ जाएगा ए। अब देखिए समझिएगा, ए का जो काम क्षमता है एक दिन का, ए का एक दिन, ए का जो है एक दिन का काम कितना है 5 काम है, ए का एक दिन का काम कितना है 5 काम है। अब ए का एक दिन का 5 काम है तो काम कितना करना हमको, काम जो है देखिए 24 काम पूरा हो चुका है, शेष काम कितना करना है 60 माइनस कर दीजिएगा, तो शेष काम जो हो जाएगा, शेष काम 60 माइनस 24, तो 0 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ बचा 5 में से 2 क्या की 36 काम। शेष हमको 36 काम ए से करवाना है। अब देखिए एक दिन में काम ये 5 करता है तो 36 काम पूरा कराना है, तो यहाँ लिखेंगे 7, तो ए गुणे 7 मतलब 7 दिन का काम ए का कितना होगा, ए का 7 दिन का काम 5 गुणे 7, 7 बचे 35, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मतलब 7 दिन काम ए अकेले करेगा, एक दिन में 5 काम, तो 7 दिन में 7 बचे 35 काम, और हमको एक काम और बचा है, तो फिर जो होगा तो 7 दिन ये और प्लस एक काम ये और बचा है, तो 36 काम पूरा कराना था इसे, ए ने भी तो 7 दिन में 35 काम किया, एक काम और कराना है, तो 1/, एक दिन में कितना काम करता है 5, 1/5। अब इसको जोड़िए तो 7 बचे कितना 35 हो जाएगा, 35 से 36, तो 36/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ए अकेले कितने दिन काम करेगा, तो ए कितने दिन में पूरा करेगा, ए जो है उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा 36/5 दिन में, कितने दिन में पूरा करेगा 36/5 दिन में। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब कि इस मेथड से, ठीक है, क्वेश्चन आसान, देखिए क्वेश्चन आसान नहीं होता है, मेथड आसान होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो चाहे बहुत कठिन हो या बहुत सिंपल हो, तो वो अब मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप जो है किस मेथड से अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले ए और बी का कार्य क्षमता निकाल लेंगे, ये काम पूरा 60 काम पूरा हो गया, ए जितना दिन काम करे ए का निकालेंगे, बी जितना दिन काम करे उसका निकाल लेंगे, दोनों मिलकर करेंगे दोनों साथ में निकाल लेंगे, अगर अलग अलग करेंगे दोनों अलग अलग निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और हम आपको इससे भी अच्छा वीडियो देने का प्रयास करेंगे, और ठीक है आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे थोड़ा सा खुशी है। तो ऐसा वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहूंगा, अच्छे वीडियो, अच्छे टेक्निक, अच्छे मेथड मैं आपको देता रहूंगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मुझे जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो मैं उसको और सिंपल बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर 18 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ये देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन है, टाइप 1 और टाइप 2 मैंने करा दिया था, ये टाइप 3 है। अगर 18 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 24 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग कह नहीं सकते नहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दिखता नहीं क्वेश्चन है, लेकिन बहुत खास क्वेश्चन ये चीज है। देखिए ये इसके लगाने बहुत सिंपल मेथड है, जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा मैन गुणे दिन, ठीक है, या फिर एमडी ऐसे रखिए, एमडी M1 एमडी बराबर M2 D2 ऐसे, M1 MD D1 तो या फिर MD ऐसे MD बराबर MD ऐसे रखिए। तो ये MD बराबर MD ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। MD किसी
ठीक है, किसी ऑफिस का, किसी कंपनी के जो एमडी नहीं होते हैं, तो आप लोग एमडी सुने तो एमडी नाम से आपको दिमाग में भर आ जाएगा। तो एमडी गुड़े एमडी इक्वल टू एमडी होता है फॉर्मूला में। तो एमडी एम मतलब कितने मैन इसमें 18 है, डी मतलब कितने दिन में काम किए, 8 दिन में काम किए। इधर अब दूसरा वाला देखिए, अब दूसरा वाला पार्ट किधर है, इधर 24 व्यक्ति वाले। तो 24 व्यक्ति और दिन पूछा हमसे कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन मान लीजिए एक्स दिन में, कितने दिन पूरा करेंगे एक्स दिन में। और गाड़ी इसको 24 को 6 चौके 24 36 18, अब बचेगा 4 कम 4 4 दूना 8, तो 3 दूना कितना होगा 6। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 6 दिन में करेंगे, 6 डे। कितने डे में करेंगे, 6 डे, 6 डेज में, ठीक है। तो 6 दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आए, मतलब कि व्यक्ति दे और उसका दिन दे, और फिर नेक्स्ट वाले में भी एक व्यक्ति दे और उसका दिन पूछे, तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एमडी बराबर एमडी बराबर, ये वाला यहाँ पे M1 नंबर रहेगा, यहाँ पे M2 रहेगा, ठीक है। तो एमडी बराबर एमडी, ये फॉर्मूला आप लगाइए अच्छे से, और इसको एकदम उड़ा दीजिए, एकदम धातु देखिए, एकदम उड़ा दे अच्छे से, ठीक है, उड़ा दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आज इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे मेथड से। ये मैं आपको ट्रिक बताते भी चल रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ लगाने क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो सभी लोग लगाते हैं, या बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाते हैं सभी लोगों का, तो आप लोग उनको देख लेते हैं, उनसे भी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में कितने अच्छे से आप हल करेंगे, कितने कम टाइम में। ये देखिए, आपको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा सॉल्व करा रहा हूँ, बड़ा मैं नहीं करा रहा हूँ। आप जब इसके टेस्टिंग कर लेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जैसे आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा आया, तो आपने शॉर्टकट में 1 मिनट में या फिर 1 सेकंड में नहीं तो लगभग 10 सेकंड के अंदर तो आप लगा लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए कितने सेकंड में लगाएंगे, जिसका मैथ थोड़ा अच्छा रहेगा, काटे उठने वाला, काटने वाला मतलब वो काटने वाला नहीं, ये बूढ़ा भाग काटने वाला। अगर आपका ये मेथड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप क्या करेंगे, 5 से 6 सेकंड में, या हमारे बहुत लगेगा 10 सेकंड, 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत अगर लॉन्ग जाएगा तो 10 सेकंड जाएगा, तो ठीक है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो काफी अच्छा मेथड है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,